माँ वीणा वादनी को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से मैं राजेश शर्मा आज अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं कि हम यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक के षष्ठम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ श्लोक है कृष्ण सारे ददचक्षु त्वयि चक्षुस्त्वयि कृष्ण सारे ददचक्षुः त्वयि चाधिज्य कार्मुके इसके बाद कह रहा है मृगानुसारिणम मृगानुसारिणीम साक्षात पश्यामिव साक्षात के बाद में पश्यामी प्लस इव पिनाकिनम ये कह रहा है। पढ़िए इसको एक बार। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम से। और ये प्रथमांक का षष्ठम श्लोक है, षष्ठम श्लोक है। ये पहले अंक का छठा श्लोक है, यहाँ पर पढ़ा जाना चाहिए। अब देखो इसमें बहुत सारे ज्ञान के बारे में बताया है कि कृष्ण सारे ददचक्षुस्त्वयि चाधिज्यम कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहले मैं इसके ज्ञान के बारे में बताऊं तो ये प्रथमांक से अवतरित है, प्रथमांकतः अवतरितम ये पहले अंक से लिया गया है। और जो पहला अंक है उस पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश है। इतना आपको पता है। पहले अंक का नाम क्या है? पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। और ये कौन से छंद में लिखा गया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो बराबर यहाँ ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, यानी कि ये अनुष्टुप छंदे वर्णितम, ये अनुष्टुप छंद में वर्णित है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात आ रही है इसमें अलंकार कौन सा है। तो देखो अगर हम अलंकार की ही बात करें तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार की साफ साफ पहचान होती है पश्यामी। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पश्यामी, और पश्यामी के साथ में इव लगा हुआ है। तो जब ये जो पश्यामी है, ये पश्यामी क्रिया है और क्रिया के साथ में इव है, तो आपको समझना चाहिए कि यदि क्रिया के साथ में इव आ जाता है या क्रिया के साथ में इव का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ करता है। किंतु यहाँ पर ये देखो, यहाँ ये ददचक्षु लिखा हुआ है, यहाँ ये ददचक्षु लिखा हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अलंकार चेंज हो जाएगा। अगर हम कहीं दूसरे अलंकार की बात करें तो यहाँ पर दूसरा अलंकार भी श्रुत्यानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये श्रुत्यानुप्रास है और वृत्यानुप्रास है अलंकार। यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास और
वृत्यानुप्रास क्या हो जाएगा, अलंकार। तो यहाँ पर 3 अलंकार हो गए, श्रुत्यनुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, और कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये तुम्हारा है ये पश्यामीव, पश्यामी प्लस इव, यहाँ पर यहाँ भी अलंकार बनता है, और यहाँ पर कौन सा अलंकार बनता है, उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। इसके बाद में यहाँ पर मुख संधि हो जाएगी, मुख संधि हो जाएगी, क्योंकि साहित्यिक जो 5 संधियां होती हैं उन 5 संधियों में से यहाँ पर मुख संधि हो जाएगी, और मुख्य कथा वस्तु का आरंभ दिखाई दे रहा है यहाँ से, है ना, कि मुख्य कथा वस्तु आरंभ है भवती, आरंभ है भवती, यानी कि मुख्य कथा वस्तु का क्या हो रहा है, मुख्य कथा वस्तु का यहाँ से आरंभ हो रहा है। ये कह रहा है कृष्ण सारे ददचक्षुस्त्वहि चादिज्यम कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। ये कह रहा है, यहाँ सूत कह रहा है, कौन कह रहा है, यहाँ सूत है कथयति, यानी कि सूत है कथयति, सूत कह रहा है। अब सूत कौन था, राजा का सारथी, कि कृष्णसार मृग पर तथा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर दृष्टि डालता हुआ मैं सूत मृग रूपी धारी यज्ञ का पीछा करते हुए ये देख रहा हूँ कि मानो साक्षात शिव को ही देख रहा हूँ। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कि कृष्ण सारे ददचक्षु, कि कृष्णसार मृग पर च आदिज्यम कार्मुके मृगानुसारिणीम साक्षात पश्यामि इव पिनाकिनम, कि कृष्णसार मृग पर तथा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए अपनी आप दृष्टि डालता हुआ मैं सूत मृग रूपीधारी यज्ञ का पीछा करते हुए मानो साक्षात शिव को ही देख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक नाम आता है, और वह नाम आता है मनुस्मृति का। देखो यहाँ अगर हम मनुस्मृति के अनुसार बात करते हैं, मनुस्मृति के अनुसार, तो मनुस्मृति क्या कह रही है, मनुस्मृति कह रही है कि क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न जो संतान होती है, क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न संतान सूत कहलाती है, सूत कहलाती है, कहलाती है। और ये सूत सारथी का काम करते थे, सारथी का काम करते थे। देखो ये क्या कह रहा है कि क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न जो संतान होती है वो सूत कहलाते हैं, और ये हमेशा सारथी का काम करने के काम आते थे, इसलिए इनको सूत कहा है। और सूत कौन है, राजा का सारथी है। यहाँ पर जो ये राजा का सारथी है, यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, सूत है, सूत वो राजा सारथी है, उसका काम कर रहा है। अब एक बार आप यहाँ पर इसका एक अच्छे तरीके से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि मैं आपको अगले शब्दों के बारे में ज्ञान करवा सकता हूं। अब यहां पर एक शब्द आया है मृगानुसारिणी पिनाकिनम। देखो कौन सा सवाल आया है, इस सवाल को पढ़िए आप लोग एक बार, कि मृगानुसारिणम पिनाकिनम, इस सवाल को पढ़िएगा, मृगानुसारिणम पिनाकिनम। मृगानु सारिणम पिनाकिनम, मृगानुसारिणम पिनाकिनम। अब ये मृगानुसारिणम पिनाकिनम का मतलब क्या है, कि यहाँ पर भगवान शिव के ससुर होते हैं दक्ष प्रजापति।
भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति एक बार अश्वमेध यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? अश्वमेध यज्ञ। लिख देते हैं यहाँ पर, ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अब इनके जो ससुर होते हैं, इनके जो ससुर होते हैं वो कौन होते हैं भाई? ये दक्ष प्रजापति होते हैं। अब होता क्या है कि भगवान शिव के ससुर यक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति, भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति एक बार अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अब उस अश्वमेध यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। जब पार्वती जी अपने पिता के घर में यक्ष के यज्ञ में जाती हैं, तब जाकर के वहां पार्वती से भी शिव के बारे में भला बुरा कह दिया जाता है। पार्वती जी इस बात को सहन नहीं कर पाई और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात का पता भोलेनाथ को लगता है तो भोलेनाथ उस यज्ञ में जाते हैं और अपने ससुर दक्ष प्रजापति जो हैं उनका वध करने का निश्चय करते हैं। किंतु जब दक्ष प्रजापति को इस बात का पता लगता है कि अब तेरा वध होने वाला है, तो यहाँ पर उसी समय दक्ष प्रजापति एक मृग का रूप धारण करके भाग लेते हैं। भोलेनाथ भी उस मृग का रूप धारण किए हुए दक्ष प्रजापति के पीछे पीछे भागते हैं और यही कहानी यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है कि मृगानुसारिणीम पिनाकिनम, कि यानी कि जो ये मृग के अनुसार सांपों को गले धारण करने वाला भोलेनाथ भाग रहा है, ये कह रहा है। अब यहाँ पर मृगानुसारिणीम पिनाकिनम के मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आया है। ससुर इसके दक्ष प्रजापति होते हैं, इसकी जो पत्नी होती है यह एक बार यज्ञ में जाती है तो वहां पर इसे भला बुरा कह दिया जाता है। जबकि एक नाम आता है वायु पुराण, ये वायु पुराण, वायु पुराण में यही कथा अन्य रूप में मिलती है, अन्य रूप में मिलती है, अन्य रूप में मिलती है। जबकि हम तुम्हें यह पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बता रहे हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुना रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब यहाँ पर एक प्रश्न बन के आएगा, और प्रश्न बन के आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से मुख्य कथा वस्तु। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से मुख्य कथा वस्तु आरंभः भवति, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की मुख्य कथा वस्तु आरंभ होती है। बताओ किससे आरंभ होती है? कृष्ण सारे ददच्च, ये लिखिएगा, कृष्ण सारे ददच्च इससे शुरू होती है, या फिर तवास्मी गीतरागेण इससे शुरू होती है, तवास्मी गीतरागेण इससे शुरू होती है, या फिर इस दी ई सैदी, है ना, चुंबितानी, चुंबितानी इससे शुरू होती है, और या फिर सुबग सलिलवगाहा, सुबग सलिलवगाहा, सुबग सलिलवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता इससे शुरू होती है। अब बताओ अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसकी मुख्य कथा वस्तु कौन से श्लोक से शुरू होती है? यहाँ पर एक श्लोकों के पहले पहले दूसरे दूसरे शब्द बताए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है इसको आपको लिखना है, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की मुख्य कथा वस्तु किससे शुरू होती है? कृष्ण सारे ददच्चय से, तवास्मी गीत रागेण से, और ईसदी चुंबितानी से, और सुबग सलिला अवगाहा से शुरू होती है।
जिससे भी इसका उत्तर मानते हो नोट कर लीजिएगा और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो इसके बाद में हम अगला सवाल लिखते हैं और अगले सवाल में हमको पढ़ना चाहिए कि अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 2 कि पद्यांश अस्मिन् कः कम कथयति। पद्यांश अस्मिन् कः कम कथयति। इस पद्यांश में कौन किसे कह रहा है। तो देखो इस पद्यांश में कौन किसे कह रहा है, बताइए कौन किसे कह रहा है। यह उत्तर बनेगा सूतः राजनम कथयति। सूतः, सूत कौन है, सारथी है ना, सूत सारथी है। सूतः राजनम कथयति, राजनम कथयति यानी कि सूत राजा को कह रहा है। और दूसरे नंबर पर है राजा सूतम कथयति, राजा सूतम कथयति यानी कि राजा सूत को कह रहा है। और तीसरे नंबर पे है सूतः शिवम कथयति, शिवम कथयति सूत शिव को कह रहा है। और 4 नंबर पे है शिवः पार्वत्याम, पार्वत्याम कथयति यानी कि शिव पार्वती को कह रहे हैं। पद्यांश अस्मिन् कः कम कथयति, इस पद्यांश में कौन किसको कह रहा है। कृष्ण सारे वाली जो लाइन है, इस पद्यांश में इस श्लोक को कौन किसे कह रहा है। इसका जो भी उत्तर है आप उत्तर दीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल है, इसमें प्रश्न संख्या 3 बनाते हैं। देखो यहां पर प्रश्न संख्या 3 है कि कृष्ण सारे इत्यत्र है, कृष्ण सार है, कृष्ण सार है इत्यत्र। अब देखो यहां कैसे पूछा गया है आंसर, इस आंसर की चिंता कीजिए। कैसे पूछा गया है कि कृष्णस्य असौ सार है, कृष्णस्य असौ सार है, कृष्णस्य असौ सार है। और यहाँ पर समास हो जाएगा तुम्हारा कर्मधारय, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। और कृष्ण सारे असौ, कृष्ण सार है, असौ ये आपका तत्पुरुष लगा दो, तत्पुरुष है। और तीसरे नंबर पर है कि कृष्णम असौ सार है, ये तत्पुरुष है हो जाएगा। और 4 नंबर पे लगा दो न को अपि एतेषु, इनमें से कोई नहीं। इसका जो भी उत्तर बनता है आप उत्तर दीजिए। इसका जो भी उत्तर बनता है आप उत्तर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल बनता है, अगला सवाल बनता है कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि, कृष्ण सारे ददस चक्षुस्त्वयि चादिज्य कारमुके, चादिज्य कारमुके। पद्यांश अस्मिन्, है ना, पद्यांश अस्मिन्
त्वयि इति सर्वनाम पदम, त्वयि इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये कह रहा है तुमसे कि कृष्ण सारे ददचक्षुस्त्वयि चारिज्यकार मुखे, कि काले रंग का जो हिरण मैंने देखा है, कृष्ण सारे मृग को जो मैंने मेरी आंखों से देखा है, ऐसा लग रहा है कि मानो मैं साक्षात शिव को देख रहा हूं तुम दोनों के साथ। पदान से अस्मिन त्वयि, यहाँ जो ये त्वयि सर्वनाम आया है, ये त्वयि सर्वनाम किसके लिए आया है? यहाँ जो ये त्वयि सर्वनाम आया है किसके लिए आया है? दुष्यंताय करते, दुष्यंताय कृते, और दूसरे नंबर पर आया है सूताय कृते, सूताय कृते, और तीसरे नंबर पर आया है उभौ, तीसरे नंबर पर उभौ आया है, और चौथे नंबर पर आया है शकुंतलायाः कृते। इसका क्या आंसर है? एक बार इसका जो भी आंसर है आप उसे दीजिए, जो भी आंसर है उसे आप दीजिए, और जो भी है उत्तर देने के साथ साथ इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के इसी प्रकार से और सवाल आते रहें, तो हम प्रत्येक श्लोक जो भी मोस्ट रहेगा उसका इसी प्रकार से हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली के नाम से हम यहाँ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहता है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, या रीट मेंस या रीट पात्रता के लिए, या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, या अन्य कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से हम यह क्लास लाइव दे रहे हैं। आप इन क्लासों को एक बार अपने दोस्तों को भी बताइए, आप भी जुड़िए। यूट्यूब प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली के नाम से है, जिसे आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली के नाम से एप्लीकेशन है, आप उसे भी डाउनलोड कीजिए, और जो कोर्सेज आप चाहते हैं वहां पर आप उनकी रेट देखिए, जो आपको लगता है आप वहां से उसे परचेज कीजिए। तो एक बार आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट में लेकर के इसका सॉल्व करेंगे। चलो, इसके बाद में अगला सवाल आपका आता है, और अगला सवाल आपका आता है पंचम सवाल, कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके वर्णितम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके वर्णितम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित है। अब देखो क्या वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो वर्णित है वह तुमको बताना है। इसका आंसर एक बनाएंगे अश्वमेध यज्ञ से, अश्वमेध यज्ञम, और दूसरे नंबर पर है विश्वजीत यज्ञम, तीसरे नंबर पर है राजसूय यज्ञम, और 4 नंबर पर है एते त्रियम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कौन से यज्ञ का वर्णन आया है? आप एक बार इसका अच्छे से उत्तर देंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या इसी प्रकार के और क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो आप हमें 63 78 04 11 64 राजेश शर्मा आप हमें किसी भी समय कॉल करेंगे, तो हम आपके प्रत्येक प्रश्न का सही समय पर सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन सवालों को आपने देखा। आज के अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथमांक आश्रम प्रवेश के पहले 6ठे वीडियो में इतना ही। आज इतना ही। शुभ दिन।